ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर हफीज़ जंजुआ है और मैं स्मार्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर G8 में एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में कंप्लीट की है और पिछले 3 साल से एज अ रजिस्ट्रार अपने शोबे में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है उसको मलेना कहते हैं और हरूफ आम में उसको काले रंग के पखाने कहते हैं। बेसिकली मलेना या काले रंग के पखाने एक अलामत है कि जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में हो सकती है। अब जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपको काले रंग के पखाने या मलेना हो सकता है, वो उनमें से सबसे आम जो है वो है मैदे का अल्सर, जिसको पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ भी कहते हैं। उसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो हमारे मुल्क में आम हैं जिनकी वजह से काले रंग के पखाने आ सकते हैं। उसमें काले यरकान की वजह से जब जिगर सिकुड़ जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में इसोफेजल वेरिसेस या गैस्ट्रिक वेरिसेस बन सकती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। वेरिसेस का मतलब ये होता है कि खुराक की नाली या मैदे के अंदर जो है रगें फूल जाती हैं और उन रगों से खून रसना शुरू हो जाता है। तो खून जब रसना शुरू होता है तो उसकी वजह से जब ब्लड स्टमक और इंटेस्टाइन को पास करते हुए पखाने वाली जगह से निकलता है तो उसका रंग चेंज हो चुका होता है, तो उसको काले रंग के पखाने या मलेना कहते हैं। इसके अलावा कुछ और वजूहात भी हैं जिसमें मैदे या खुराक की नाली या आंत का कैंसर, उसकी वजह से भी काले रंग के पखाने आ सकते हैं, या मैदे के अंदर पॉलिप्स हों उसकी वजह से भी काले रंग के पखाने आ सकते हैं, या उसके अलावा डायबिटिकल डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो आंत में आ सकता है और काले रंग के पखाने आ सकते हैं। इसके अलावा कम फ्रीक्वेंसी में कुछ और बीमारियां भी हैं, जैसे क्रॉन्स डिज़ीज़, मैदे की क्रॉन्स डिज़ीज़ या छोटी आंत की क्रॉन्स डिज़ीज़ हो तो उसकी वजह से भी काले रंग के पखाने आ सकते हैं। अब इनका इलाज या मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी कैमरे से मुआयने का एक टेस्ट है जिसमें एक कैमरे के ज़रिए आप खुराक की नाली, मैदा और छोटी आंत का मुआयना किया जाता है। तो इस दौरान मुआयने के दौरान ये पता चल सकता है कि वहाँ पे कौन सी ऐसी लीजन या बीमारी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान में या तो मैदे का अल्सर होता है, या क्योंकि यहाँ पे काले यरकान के मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है तो इसोफेजल वेरिसेस हो सकती हैं। उसके अलावा बाकी जो हमने वजूहात बताई हैं वो बहुत कम मरीज़ों में देखने में नज़र आती हैं। तो इनिशियली इसकी मेडिकल मैनेजमेंट होती है। जब भी काले रंग के पखाने आते हैं तो उसको मेडिकली मैनेज किया जाता है और 24 आवर्स के अंदर एंडोस्कोपी करके बीमारी को जांचा जाता है कि इसकी वजह क्या है, और जो वजह होती है फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। अगर तो अल्सर, मैदे के ज़ख़म की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो कैमरे के ज़रिए जब हम मुआयना करते हैं उसी दौरान उसकी थेरेपी की जाती है, वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। और अगर रगों के फूलने से, जिनको इसोफेजल वेरिसेस या गैस्ट्रिक वेरिसेस कहते हैं, वो हैं तो उनके ऊपर बैंड्स लगाए जाते हैं जिनको हरफ आम में छल्ले कहा जाता है, या फिर उनके अंदर हम इंजेक्शन जो है उसको लगाते हैं, उसको ग्लू स्टिच कहते हैं। अगर खुदा न खास्ता कैंसर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो उसका हम सबसे पहले स्टेजिंग के लिए CT स्कैन वगैरह करते हैं। अगर तो कैंसर फैला हुआ नहीं है तो फिर तो उसकी सर्जरी हो सकती है, और सर्जरी के बाद जो है वो जगह जहाँ से ब्लीडिंग होती है उस जगह को निकाल दिया जाता है, तो ये ब्लीडिंग वगैरह रुक जाती है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम खुराक जो खाते हैं उसमें परहेज़ रखें। चिकनाई वाली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ये ना खाएं। और अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को काला यरकान है तो वो बर वक्त अपने डॉक्टर से मशवरा करे और बर वक्त उसका इलाज करवाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर खून की रगें, जिनको इसोफेजल वेरिसेस या गैस्ट्रिक वेरिसेस कहते हैं, वो फट जाएं, उनसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो जानलेवा भी हो सकती है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि खाने पीने में एहतियात बरतें, हमेशा मेयारी चीज़ें खाएं, मिर्च मसाले मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें ताकि आपका मैदा ख़राब ना हो, मैदे में अल्सर ना बने। और इसके अलावा आपको अगर
यरकान या इससे मिलती जुलती कोई ऐसी बीमारी होती है तो फ़ौरन अपने तबीब से मशवरा करें ताकि बर वक्त इन बीमारियों का इलाज किया जाए और इनकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।